बहुत दूर बादलों के ऊपर तैरते एक द्वीप पर नीला महल था। एक महल जो आसमान से भी ऊंचा था। वहां दो जुड़वांव राजकुमारियां थीं, रिवा और लिया। रिवा की हंसी महल के हर कोने में गूंजती थी। वो सबकी चहेती थी, बातूनी, बेपरवाह और हमेशा खुश। जबकि लिया हमेशा चुपंच रहती। वो बोल ही नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि लगता था जैसे वो किसी रहस्य को छिपाए बैठी है। रानी अक्सर कहा करती, रिवा, तुम दरबार की जान हो, पर लिया, तुम इस राज्य की चुप आत्मा हो। राज्य खुश था, जब तक एक दिन बादलों के नीचे से अंधेरा उठने से नहीं लगा। लोगों ने सुना, हवा मर रही है, कोई हमारी सुनो। रिवा ने हंसकर कहा, ये तो बस तूफान से पहले की आवाजें हैं। लेकिन लिया ने हवा को महसूस किया। वो कांप रही थी, डर रही थी, और लिया ने जाना ये साधारण तूफान नहीं था। रात के समय लिया महल से निकली। उसके पैरों के नीचे बादल चमक रहे थे और हर कदम पर हवा फुसफुसा रही थी। जाओ, जड़ तक पहुंचो। वो पहाड़ की जड़ तक पहुंची, जहां हवा की रक्षक आत्मा एरिस्कीन बंद थी। वो एक प्राचीन पेड़ की जड़ में कैद थी। उसकी आंखों में आंसू थे। किसी ने हमें बांध दिया है। अभिमान, लालच और भय ने। लिया के हाथ में अचानक रोशनी का गोला उभरा, नीला, हरा और सुनहरा। हवा ने कहा, इनसे राज्य को मुक्त करना होगा, वरना नीला महल गिर जाएगा। अगली सुबह लिया वापस लौटी। किसी को कुछ कह नहीं पाई, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। पर दरबार में कोई उस पर विश्वास नहीं करता। रिवा ने कहा, तुम्हें बोलना होगा लिया, कुछ तो कहो। लिया ने आंसुओं से इशारा किया। सुनो, हवा बोल रही है। और तभी हॉल में सबने महसूस किया, झरोखों से आती हवा जैसे ऐन सच फुसफुसा रही थी। पहला गोला लाल चमका। परिषद का एक मंत्री, जो घमंड से अंधा था, सच बोलने लगा। फिर हरा, रसोई में छुपा लालच उजागर हुआ। और आखिरी सुनहरा, रानी का भय, जिसने कई निर्दोषों को चुप कराया था। जब सब पाप उजागर हुए, महल कांप उठा, लेकिन टूटने के बजाय वह चमक उठा। लिया की हथेली से नीली हवा उठी और पूरे राज्य में फैल गई। हवा ने कहा, अब मैं आजाद हूं, क्योंकि किसी ने मुझे सुना। रिवा ने रोते हुए लिया का हाथ पकड़ा। तुम्हारी खामोशी ने वो कर दिखाया जो मेरी आवाज कभी नहीं कर पाई। और पहली बार लिया मुस्कुराई। हवा की लहरें उसके बालों में खेल रही थीं। नीला महल फिर से उज्जवल हुआ, क्योंकि वहां अब दो आवाजें थीं, एक जो बोलती थी और एक जो अब बिना बोले सुनना सिखाती थी।